नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जो नेक्स्ट में। और आज फिर से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से अभी-अभी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के एक नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी-अभी इलेक्शन हुआ है वहाँ प्रधानमंत्री वाला। और उनके यहाँ थोड़ा तोड़-जोड़ के कुछ इलेक्शन फेयर नहीं हुए, ऐसा मतलब आया था न्यूज़ और लोगों ने भी देखे थे। इमरान खान तो जेल से ही स्टार्ट हो गया था कि भाई ये गलत है, ये गड़बड़ है। सॉरी। सो उसमें आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ बताया जाता है। जो भी है वो कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है, उसको छोड़ देते हैं। उनके यहाँ एक नॉर्मल चीज है, उनके यहाँ आर्मी ही चलाती है देश और आईएसआई उन्हें मतलब सपोर्ट करती है। एसआईएस आईएसआई चलाती है, इंटेलिजेंस है, आर्मी उस पर एक्शन लेती है और देश वही लोग चलाते हैं। बस एक डमी पुतला बैठा दिया जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये हैंडल करेगा हमारी पॉलिटिकल चीजें। एनीवे, हम आते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड क्यों करना चाह रहे थे। पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे थे, उनके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी पाकिस्तान में जो सामान इंडिया में उपजता है, इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कॉमन चीज ही यूज होता है। दोनों के यहाँ नॉर्मल चीजें, खान पान भी बहुत नॉर्मली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। अगर वेज की बात करते हैं, नॉन वेज की तो अलग बात है। तो वेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट नॉर्मल वो भी दाल चावल ही खाते हैं, रोटी खाते हैं, गंदम कहते हैं वो गेहूं को, या आटा कहते हैं फिर उसको। फिर सब्जियां, साग सब्जियां, प्याज, ये सारी चीजें। अब इनका सीन ये है ना कि अभी जब ये खरीदना चाहते हैं ना सारी चीजें, तो ये पहले जाता है किसी और कंट्री के पास। जैसे इंडिया से ट्रेड तो डायरेक्ट कर नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि जिस समय पुराना एक हिस्ट्री हिस्टोरिकल है, लिस्ट है। मैं ऐसे बस मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ कि एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया के, वो जाते हैं पाकिस्तान ताकि हमारे रिलेशन अच्छे हों। जब वो सारी चीजें से करके उधर से वापस आते हैं, तब हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कारगिल का युद्ध, जो हम जीत जाते हैं और उन्हें मारपीट के बहुत अच्छे से कूटते हैं। और हालत ये थी कि उनकी सेना अपने, जो उनकी सेना की बॉडीज हैं वो भी लेके नहीं जाती उनकी गवर्नमेंट, बट इंडिया ने फिर उसको सही तरीके से जो भी जरूरी चीजें थी वो करके किया था, क्योंकि एक युद्ध में कोई भी लड़ रहा है। खैर वो सब बात की बात है। फिर आते हैं कि वो हो गया, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ पार्टी होती है, किसी की शादी थी तो वहां जाते हैं, मिल के आते हैं। फिर जैसे ही आते हैं यहाँ, हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक होता है। और बीच बीच में बाकी ताज अटैक, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे नेबर हमारे साथ कर रहे थे। अब हमारा भी एक लिमिट आ चुका था यार कि हो गया, मतलब अब कितने कितना सहेगा कोई, है ना। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक कहाँ तक भाला जाए। तो वही वाले स्टैंड में आ गए इंडियंस, हमारे देश वाले, और बोला कि भाई अब हो गया, पहले इन्हें कूटो। तो फिर से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद आते हैं कि 370 हटाया जाता है कश्मीर से 5 अगस्त को। अ, हटाया जाता है कश्मीर से 370, और इमरान खान को इतनी छुरछुरी लगती है अंदर कि वो कहता है कि अजी हम ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया ने कहा ठीक है। इंडिया ने कहा कि तुम बंद मत करो या करो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे यहाँ से जो इंपोर्ट हो रहा है ना उस पर हम 200% टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो 200% टैक्स इम्पोज कर दिया गया उस पर। अब तुम करो ना करो, 200% टैक्स पहले आएगा, कोई देगा, तभी सामान आएगा ना। अब वो ऐसा कुछ सामान होना चाहिए ना कि जिसके ऊपर 200% का टैक्स लगाने के बाद ये ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, ले सकते हैं, जरूरी है ये, चलो 200% भी टैक्स लेके ले सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है। तो उनकी जो भी चीजें थी इधर की इधर ही रह गई, हमें चाहिए ही नहीं। अब हम चल निकल गए आत्मनिर्भरता की तरफ, तब तक इन्हें स्टार्ट हो चुका था। हम उधर निकल गए, हम अपनी चीजें खुद बनाने लगे। हमें तो मतलब अच्छे अच्छे कंट्रीज की भी आज के टाइम में बहुत कम जरूरत है अभी भी। लेकिन कुछ दिन में वो भी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान जैसे ट्रेड बंद होता है, पाकिस्तान को पहले तो उनके पास थोड़े बहुत जो पैसे रिजर्व में थे वो था, तो उनकी दशा सही चलती है, चीजें सही चलती है। बट फिर से क्या होता है कि जैसे जैसे पैसे कमने लगते हैं, ये भागने लगते हैं दूसरे दूसरे के दरवाजे, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास। पहले सीपीसी चाइना ऑलरेडी ऑलमोस्ट $70 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान चुकाने के कगार पे नहीं है। और 28 बिलियन के आसपास उसको एक ईएमआई भी भरना है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो वो भी हाल फिलहाल में भरना है, बस 2-3 महीने में भरना ही होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वो अगर भरना है तो उनके पास पैसे अभी भी नहीं है, और वो फिर से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट ऐसे कुछ जा सकते हैं आईएमएफ के पास।
आईएमएफ के पास पहुंचते हैं, चाइना के पास पहुंचते हैं। आईएमएफ थोड़ी से बहुत इधर उधर चेंजेस करा के उसके थोड़े पैसे पैसे देता है पाकिस्तान को। फिर अमेरिका के पास पहुंचते हैं कि अजी आपको अफगानिस्तान को ठोकना नहीं है, आप हमारे पास एयरबेस ले लो, आप हमला कर दो वहां से। अब अफगानिस्तान और ईरान प्लस इंडिया, ये सारे मिलके एक छोटी सी इकोनॉमी बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा बना, तो उसमें अमेरिका घुसना नहीं चाह रहा अभी। और उसकी मतलब अभी के टाइम में तो ताकत भी नहीं है कि अमेरिका घुस जाए या कुछ ऐसा कर दे। और ये बात अगर पाकिस्तान दे रहा है कोई जमीन या कुछ भी ऐसा सपोर्ट दे रहा है कि अफगानिस्तान को आप मारो, अमेरिका को, ये बात अगर अफगानिस्तान को पता चल जाती है तो पाकिस्तान को जीने नहीं देगा, जो अभी कर रहा है। टीटीपी उनके घर में घुस के कूट रही है अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान को। और नीचे बलूचिस्तान कूट रहा है, ऊपर केपीके में टीटीपी कर रहा है, नीचे बलूचिस्तान कर रहा है। उधर पीओके वाले कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहिए। और अभी अभी एक न्यूज आई है कि यूएन से कुछ लोग आए हैं विजिट करने पीओके, अचानक आ गए। और उन्होंने जो हालत देखी है पीओके की, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ से अपनी आर्मी के साथ चले जाना चाहिए। ठीक। अब हम आते हैं ट्रेड पे, हम रखते हैं ट्रेड पे कि ट्रेड अभी तक की जो होती थी दुबई, वाया दुबई या किसी और कंट्री से हमारा सामान वहां जाता था, वहां की कोई ट्रेडर खरीदते थे, फिर वो पाकिस्तान जाता था। तो ये महंगा पड़ रहा है उन्हें। अब एक बॉर्डर के आसपास इस साइड से इस साइड आप ले लेते हैं। अब इनके नए नए फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, ये सारे आते हैं ना, ये वादा करके कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा कर लेंगे। जब ये जीतना वोट मांगने जाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब वो लग गए। इमरान खान भी आया था कि भाई साहब मैं क्रिकेटर हूँ, मैं आ जाऊंगा, अगर मैं जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो इंडिया तो हमारे पास ऐसे भागे भागे आ जाएगा कि भाई तुम बस बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो भागा भागा दौड़ा इंडिया दौड़ा दौड़ा आएगा, और मुझसे मतलब जो भी मुझे चाहिए इंडिया दे देगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इधर मोदी बैठे थे, आज भी मोदी ही बैठे हैं। अब इन भाई ने कह दिया किसी प्लेटफॉर्म पे कि चला जाएगा न्यूज, तो गवर्नमेंट कुछ तो ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ तो आएगा। ऑफिशियल से, जब तक चीजें ऑफिशियल ना हो ना, वो ध्यान ही नहीं देते इस पे। ये आप इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के, वो एक, जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ना एक छोटा सा टॉपिक दे देते हैं ऐसे करके। तो इंडिया ने इसको कोई जवाब नहीं दिया, इनके मुंह बने के बने रह गए। अब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा चाहिए ही नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि अब तो कोई जवाब आया नहीं। तो इनका ये है। अब हम देखते हैं कि पहले ये क्या कह रहे थे, वो पहले एक कटिंग देख लेते हैं। तो पहले ये कह रहे थे कि वाई पाकिस्तान नीड्स टू गेट इंडिया टू यस ऑन ट्रेड, ऑब्वियस डिफरेंट मेनी अदर रीजंस। साथ में इकोनॉमी उनकी तो डूबती जा ही रही है। वो बहुत कुछ चाहते हैं इंडिया से अभी के टाइम में, एक्चुअली इंडिया सही रास्ते पे चल रहा है, तरक्की कर रहा है। और वो उनसे देखा नहीं जा रहा, वो लगे, उनके आंख लगे हैं हमारे डॉलर्स पे, हमारे रिजर्व पे। और उन्हें लग रहा है कि ये तो हमें दे ही देगा कुछ ना कुछ। बट आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि इतना क्या जरूरी है कि अचानक से पाकिस्तान इस लेवल पे आ जाता है कि ठीक है भाई, अब इन्हें कश्मीर भी याद नहीं आ रहा। इन्हें इंडिया को जो गालियां देते थे भर भर के, मोदी को, इंडियंस को उल्टी सीधी चीजें कहना, वो भी नहीं हो पा रहा। जब इन्हें पता चलता है कि मतलब इंडिया क्या क्या कर रहा है, तो इनके यहाँ यूट्यूबर्स जो सड़कों पे घूमते हैं वो पागल हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर पाकिस्तान को इतनी जल्दी इतनी क्यों मची हुई है कि वो तुरंत से इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। तो उसके लिए भी आते हैं यहाँ। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये है एक इथोपियन, जो भी करेंसी है उनका, बीर ऐसे कहते हैं। तो इथोपियन बीर मतलब 1 यूनिट ऑफ इथोपियन करेंसी इज इक्वल टू 4.88 यूनिट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, ऑलमोस्ट 5x है इथोपियन रुपी का वैल्यू, या इथोपियन करेंसी का वैल्यू इंडिया के, सॉरी, पाकिस्तानी रुपीज के अगेंस्ट। पाकिस्तान का अगर 5 रुपए आप लेके जाओगे तब आपको एक इथोपियन रुपी या इथोपियन बेर मिलेगा। ठीक है। ये इथोपिया और पाकिस्तान, इथोपियंस की बहुत मजाक उड़ाया करता था पाकिस्तान, ये इनके पास खाने को नहीं है, देखो ऐसे हैं। और रंग भेद तो मतलब उनके यहाँ नॉर्मल है, अरे उनके यहाँ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये करते मजाक उड़ाया करते थे, आज इथोपिया उनसे ऊपर है। ये है पाकिस्तान की लेटेस्ट ताजा तरीन। तो आज के लिए हम कहना चाहते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, अपने फ्रेंड फैमिली को बताएं कि ये वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कल। और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।